मोहिनी एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज आप सब सुनने वाले हैं वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की व्रत कथा। वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण श्रद्धा पूर्वक पूरा अवश्य सुनिएगा। व्रत कथा को कभी भी बीच में आधा अधूरा छोड़ा कर नहीं जाया जाता, इससे विष्णु जी का अनादर होता है। तो चलिए सुनते हैं मोहिनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु बाके बिहारी लाल की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात वरुथिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। अब आप कृपा करके वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम और उसकी कथा क्या होती है, इस व्रत को करने की विधि क्या होती है और इसे करने से क्या फायदे होते हैं, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। आपकी अति कृपा होगी। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज मैं आपसे कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। तो राजन, आप कृपया ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय भगवान श्री राम महर्षि वशिष्ठ से बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत सारे दुख भोगे हैं। तो महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, लेकिन अपने लोकहित के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसकी बात करने से मनुष्य सब पापों से तथा दुखों से छुटकारा पाकर मोह माया से मुक्त हो जाता है। मैं तुम्हें इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में ज्योतिमान नामक चंद्रवर्षी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न एवं पुण्यवान धर्मपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने अपने नगर में अनेक भोजनालय, प्याव, सरोवर, धर्मशाला, मंदिर आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। इस तरह वह अपना सारा समय धर्म के कामों में लगाता था। वैश्य के 5 पुत्र थे, शुम्ना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति, दुष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था और स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को हमेशा नष्ट करते रहता। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। जब उसके पास सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई भी सहारा नहीं था, खाने पीने को कुछ भी नहीं था। तो वह चोरी करना सीख गया। एक बार वह चोरी करते पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया, मगर थोड़े ही समय बाद दूसरी बार चोरी करते पकड़ा गया तो नगरवासियों ने उसे पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। तो राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगर से निकाले जाने का आदेश दिया। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहां जाकर वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला तो वह भूख से व्यथित होकर खाने की तलाश में घूमता हुआ ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख महीना था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। तो उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ गए। तो उन छींटों के पड़ने से उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। तो उसे लगा कि मैं सब कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। वह तुरंत कुटिया में ऋषि मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा
कि हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे जन्म जन्मांतर के किए हुए पापों से मेरु पर्वत जैसे समस्त महापापी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के यह वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत भी किया। आगे विशिष्ट मुनि कहने लगे कि हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए। अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह माया सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई भी व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने या सुनने से 1000 गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। हर मनुष्य को अपने जीवन काल में मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। तो यह थी मोहिनी एकादशी व्रत कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। प्रिय भक्तगणों, हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के कई अवतार देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से एक है मोहिनी अवतार। विष्णु जी का एकमात्र स्त्री अवतार है। मोहिनी अवतार में उन्हें स्त्री के रूप में दिखाया गया है जो किसी को भी मोहित कर ले। उनके मोह में वशीभूत होकर के कोई भी सब कुछ भूल सकता है। भगवान विष्णु ने एकादशी पर स्त्री रूप में मोहिनी अवतार धारण किया था। इस दिन यानी भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की विधि विधान से पूजा की जाए तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो प्रिय भक्तगणों, इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार लेने की वजह से अब हम श्रवण करेंगे मोहिनी अवतार की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भस्मासुर ऐसा दैत्य था जिसको भगवान शिव ने वरदान दिया था कि जिसके शरीर पर वह हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। वरदान मिलने के बाद भस्मासुर अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करने लगा। वह स्वयं शिव जी को भस्म करने निकल पड़ा। यह देख भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर को आकर्षित करने के लिए नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। भस्मासुर मोहिनी की तरह नृत्य करने लगा और सही मौका देखकर मोहिनी रूप में भगवान विष्णु जी ने अपने सिर पर हाथ रखा, जिसकी नकल भस्मासुर ने भी की और अपने ऊपर हाथ रखते हुए भस्मासुर अपने ही वरदान से खत्म हो गया। विष्णु पुराण में उल्लेख है, एक बार विष्णु जी की सलाह पर देवता व बेटे ने मिलकर समुद्र मंथन का निर्माण किया। मंथन के दौरान समुद्र से 14 रत्न प्राप्त हो गए, जैसे कि लक्ष्मी जी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, मदिरा, अमृत कलशधारी, भगवान धन्वंतरी, अप्सरा, उच्चेरा नामक घोड़ा, विष्णु जी का धनुष, शंख, विश्वकामधेनु, चंद्रमा, ऐरावत हाथी इत्यादि शामिल थे। मंथन के दौरान जैसे ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, वैसे ही देवताओं व दैत्यों में उससे प्राप्त करने की होड़ मच गई। अमर होने की चाह में देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत कलश को लेकर युद्ध की स्थिति बन गई। दैत्यों देवताओं के बीच युद्ध होता देखकर विष्णु जी को चिंता हो गई। वह जानते थे अगर अमृत कलश दैत्यों को प्राप्त हुआ तो वे अमर होकर धरती पर हाहाकार मचाएंगे। इसलिए भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके समुद्र से प्रकट हुए, जिसे देखते ही दैत्य उन पर मोहित हो गए। बड़े बड़े नयन को मलंग रत्न जड़ित स्वर्ण मणि आभूषण विलक्षण परिधान धारण किए मोहिनी रूप में सभी दैत्य का मन मोह लिया। जिसके बाद दैत्यों ने मोहिनी के हाथ से अमृतपान की इच्छा जाहिर की। विष्णु भगवान मोहिनी के वेश की बात मान ली। मोहिनी ने सबसे पहले देवों को अमृतपान कराना शुरू किया। इसी बीच एक चतुर दैत्य मोहिनी का सत्य जान गया। वह चुपचाप देवों का रूप धारण कर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। अमृत पान कराते समय मोहिनी अवतार धारण भगवान विष्णु दैत्य को पहचान गए और अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया। लेकिन तब तक अमृत की कुछ बूंदें दैत्य के गले के नीचे उतर चुकी थी, जिससे वह अमर हो गया। राहु के नाम से उसका सिर और केतु के नाम से उसका धड़ प्रसिद्ध हुआ। तो फिर इसके दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उस अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण लिया था।
त्रयोदशी को भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को अमृत पान कराया था। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी तत्वों का संहार किया था। पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य मिला था। यही कारण है कि इन 5 दिनों तक भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं। इसके बाद ही एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है।